हाय फ्रेंड्स, नॉलेज विकी में आपका स्वागत है। आज आपके लिए मैं लेकर आया हूँ डेट फंक्शंस। यहाँ पे कुछ डेट फंक्शंस को मैं आपको यूज़ करके दिखाऊंगा, उनका यूज़ क्या होता है ये बताऊंगा और आपको कुछ शॉर्टकट्स बताऊंगा जो आपके काम को ज़्यादा इजी करेंगे और फास्ट करेंगे। तो हम शुरू करते हैं डेट एंड टाइम फंक्शन से। कैसे हम करंट डेट जान सकते हैं, कैसे हम करंट टाइम जान सकते हैं, आपको यहाँ पता लगेगा। यहाँ पर हमारे पास दो फंक्शन होते हैं, टुडे एंड नाउ। ये दोनों डायनेमिक फंक्शन है, टुडे एंड नाउ। टुडे हम यूज़ करते हैं करंट डेट निकालने के लिए, नाउ यूज़ करते हैं करंट टाइम निकालने के लिए। तो हम एक एग्जांपल करते हैं, टुडे सिंपल यानी आज की डेट आ गई। अब हमें जानना है अभी टाइम क्या हुआ है, तो हम डालेंगे नाउ और क्लोज करेंगे एंटर। तो ये करंट टाइम आ गया। तो आपने देखा करंट डेट और करंट टाइम कैसे निकाला जाता है टुडे एंड नाउ फंक्शन को यूज़ करके। ये आपसे अगर आप फ्रेशर हैं तो आपसे ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा, क्योंकि इस टुडे फंक्शंस को हम कई जगह पे यूज़ करके अपना दो अलग अलग डेट्स के बीच का डिफरेंस निकाल सकते हैं। करंट टाइम एंड प्रीवियस करंट date and previous one any one of date, like your date of birth and current time. If you want to get the difference between both of them, so आप डिफरेंस निकाल सकते हैं ईयरली, मंथली, डेज। तो इस टुडे और नाउ का बहुत यूज़ होता है एज पर ऑफ योर रिक्वायरमेंट। तो हम सेकंड जाएंगे, डेट डिफरेंस। इसका मतलब होता है डेट के बीच में डिफरेंस निकालना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने दिया ईयर, मंथ, डेट। यहाँ पे फंक्शंस भी दिया कैसे दो डेटों के बीच में ईयरली, मंथली एंड डेज, दो डेट्स के बीच में कितने डेज का डिफरेंस है, मंथ का डिफरेंस है, साल का डिफरेंस आप निकाल सकते हैं। तो मैं आपको एक एक करके बताऊंगा कि ये कैसे काम कर सकते हैं, और कुछ एक्टिविटी आपके लिए भी छोड़ूंगा कि आप इन एक्टिविटीज़ को यूज़ कीजिए। अगर आपसे नहीं होता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे डालिए, मैं आपको उस पर रिवर्ट करूंगा। बट आप प्रैक्टिस कीजिए, गूगल कीजिए, यूट्यूब कीजिए। आपके पास कोई भी बुक्स है या आपका कोई ट्यूटर है या आपका कोई सीनियर है, आप उनसे पूछ के इस पर और अच्छा काम कर सकते हैं। तो पहले हम यूज़ करेंगे डेटेड इफ़, इस डेट में और करंट डेट में। तो हम क्या यूज़ करेंगे, टुडे में क्या देखना है, साल का डिफरेंस देखना चाहता हूँ, कितने साल का डिफरेंस। तो इस 31 अक्टूबर 1986 और 14/4/2020 के बीच में 33 साल का डिफरेंस है। ऐसे आप मंथ और डेज का निकाल सकते हैं, YMMD लगा के। अब मैं आपका कुछ, ये तो हो गया हमने टुडे फंक्शन यूज़ करके डेट निकाला। अब दो अलग अलग डेट हैं, इनके बीच का डिफरेंस हम जानेंगे कैसे निकलता है। ये डेट कोई भी हो सकती हैं। मान लो आपकी कंपनी के साथ पिछले 8-9 सालों में हज़ारों कंपनियां जुड़ी, काम किया, तो आपको देखना है कौन सी कंपनी ने कितने साल काम किया, उनके बीच का डिफरेंस निकालना, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। या आपके अपने एम्प्लॉय की डेट ऑफ बर्थ या वर्किंग हिस्ट्री निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे डेटेड इफ़ एंड फर्स्ट डेट, सेकंड डेट, ईयर, एंटर। यानी इनके बीच में 6 साल का डिफरेंस है। सेम ऐसे ही मंथ का निकालना है, तो हम डालेंगे डेटेड इफ दिस डेट कोमा YM, मंथ का डिफरेंस आ गया। डेटेड इफ दिस डेट कोमा MD, ये आ गया 12 दिन, यानी 6 साल का डिफरेंस है। मंथ के बीच में 10 महीनों का डिफरेंस है, डेज़ के बीच में 12 दिन का डिफरेंस है। तो ये बाकी की एक्टिविटी आपको करनी है, और अगर आपको इसका सॉल्यूशन मिलता है तो वेल एंड गुड। आप इसकी मोर प्रैक्टिस कर सकते हैं, कैसे आपको डेट डिफ फंक्शन कहाँ कहाँ यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, आप इस पर और अच्छा काम कर सकते हैं। बाकी मैं इन फंक्शंस को धीरे धीरे अदर फंक्शंस में भी यूज़ करके आपको दिखाऊंगा। जैसे हम थोड़ा पुराने होते जाएंगे, नए नए फंक्शंस सीखते जाएंगे, तो ये फंक्शंस कहीं ना कहीं हर जगह यूज़ होंगे, तो आपको इसका सॉल्यूशन भी मिलेगा। बस आप मेरे चैनल से जुड़े रहें और मेरी वीडियोस को देखते रहें।
तीसरा फंक्शन आता है हमारा टेस्ट टू कॉलम। ये फंक्शन हर दिन हर कंपनी में हर 1 घंटे पे यूज़ होता है। अगर आप ERP पे काम कर रहे हो, अगर आप SAP पे काम कर रहे हो, अगर आप SQL सर्वर पे काम कर रहे हो, तो हम वहाँ से डेटा रिट्रीव करते हैं एक्सेल शीट पे। उस एक्सेल शीट पे हम डेटा को क्लीन करते हैं, माइन करते हैं एंड फिर उस पर काम करते हैं। तो ये माइनिंग क्लीनिंग का काम कैसे होता है, उसके अलग अलग तरीके हैं, लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कोई भी डेटा एक्सपोर्ट किया किसी भी सर्वर से, उस डेटा को एक्सपोर्ट करा हमने, तो कई बार वो अनसिंक्रोनाइज्ड वे में वो डेटा हमारे पास आता है। उसको सिंक्रोनाइज वे में करने के लिए हम इस फंक्शन का यूज़ करते हैं जिसे कहते हैं टेस्ट टू कॉलम। इसका शॉर्टकट है Alt+DE। ये कैसे काम करता है मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे मान लो ये एक ईमेल आईडी है, मैं चाहता हूँ इसमें से अमित कुमार एक कॉलम में आ जाए, ये एक कॉलम में आ जाए। सेम ऐसे ही हम जब ERP से डेटा एक्सपोर्ट करते हैं तो वो एक ही कॉलम में सारा डेटा एक ही कॉलम में आ जाता है, किसी @ या किसी अदर फॉर एग्ज़ाम्पल डॉलर परसेंटेज के गैप में, और एक ही सीट में वो आ जाता है। तो हम उसको कैसे निकालते हैं, हम क्या करते हैं, उस पूरे कॉलम को सिलेक्ट करते हैं, Alt+DE प्रेस करते हैं। यहाँ पे हमसे 2 चीज़ पूछाती है, डेलिमिटेड एंड फिक्स्ड विद। जिस डेटा में फ्रॉम रो फर्स्ट टू रो इन्फिनिटी, कि अगर सेम डेटा है, सेम साइज़ का डेटा, यानी सबके बीच में 40-40 कैरेक्टर यूज़ हुए हैं, और उसके बीच में जहाँ पे भी कोई भी सेमी कॉलम या कुछ भी यूज़ होता है वो भी फिक्स्ड विद में यूज़ हुआ है, सेम अमाउंट पे यूज़ हुआ है, तो आप फिक्स्ड विद का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर उसके बीच में गैप है, कहीं पे 40 कैरेक्टर्स हैं, कहीं पे 80 कैरेक्टर्स हैं, तो हम डेलिमिटेड का यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। जैसे हम पहले दिखाते हैं फिक्स्ड विद, हमने नेक्स्ट किया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डेटा सब अलग अलग लेंथ में है, तो हम फिक्स्ड विद लगा ही नहीं सकते हैं। लगाएंगे तो वो आगे पीछे जाएगा, देख सकते हैं आप, यहाँ @ है, यहाँ पे KU आ रहा है, तो आपका डेटा सही आ ही नहीं सकता, आपको फुल नेम मिलेगा ही नहीं। तो आप बैक करेंगे, आप डेलिमिटेड पे जाएंगे, नेक्स्ट करेंगे, और आप यहाँ पे यूज़ करेंगे, आप यहाँ पे अगर सेमी कॉलम होता तो सेमी कॉलम यूज़ कर सकते, कोमा यूज़ कर सकते, स्पेस, लेकिन मैंने अदर पे गया हूँ और @ डाला, तो इसने @ के आगे वाले नाम एक तरफ कर दिए, पीछे वाले नाम दूसरे कॉलम में कर दिए। नेक्स्ट, फिनिश। आप देख सकते हैं मेरा डेटा 2 कॉलम में हो गया। ऐसे ही हमारा जो एक्सपोर्ट डेटा होता है 20-40-20-30 कॉलम्स का, वो एक ही कॉलम में आ जाता है, और जिसके बीच में ऐसे ही कोई @ या कोई ऐसा सिंबल होता है जो उन सबको कॉलम वाइज डिफाइन करता है। तो फिर हम क्या करते हैं, Alt+DE करके, और वहाँ पे जहाँ पे @ डाला था वहाँ पे उसी सिंबल को डालते हैं, उससे हमारा डेटा स्प्रेड हो जाता है और सही लेंथ पे आ जाता है। तो मैं Ctrl+Z करके इसको वापस सही करूँगा। अब आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। ये डेटा सब आपके सामने सब कुछ लिखा हुआ है, शॉर्टकट लिखा हुआ है, सब कुछ है। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, गूगल कीजिए, यूट्यूब कीजिए, कहीं से भी आप कीजिए, लेकिन इसकी प्रैक्टिस कीजिए। बहुत अच्छा फंक्शन है, मैंने बिल्कुल बारीकी से आपको बताया है। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, डेली बेसिस पे यूज़ होने वाला फंक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। और कुछ शॉर्टकट हैं, Ctrl+स्पेस बार, Shift+स्पेस बार। ये कैसे काम करते हैं, इंटायर कॉलम विल बी सिलेक्टेड, इंटायर रो विल बी सिलेक्टेड। तो कॉलम सेलेक्ट करना हो कहीं पे भी, आप यहाँ आपको पूरा कॉलम सेलेक्ट करना है तो Ctrl स्पेस, आप यहाँ हो, आपको पूरा रो सेलेक्ट करना है तो Ctrl+स्पेस बार। तो आप देख सकते हैं कितनी फास्टली आपने क्या किया, कंट्रोल ये किया, Ctrl- किया, डिलीट कर दिया, Ctrl+ किया, ऐड कर दिया। बट हम Ctrl+Z करके वापस अपनी जगह पे आ जाएंगे। तो गाइस, आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। यहाँ पे हमने आज 3 अलग अलग डेट फंक्शन यूज़ किए हैं, 2 डेट फंक्शन यूज़ किए हैं, एक टेस्ट टू कॉलम फंक्शन यूज़ किया है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, इनको अपनी एक्सेल शीट पे उतारें, अपनी एक शीट बनाइए एज इट इज़ बिल्कुल सेम, उस पर काम कीजिए, आपका डेटा भी इकट्ठा होता रहेगा और आप उस पर मल्टीपल प्रैक्टिस कर सकते हैं।
आई होप आपको मेरा एक वीडियो अच्छा लगा होगा। आप मेरी फर्दर वीडियो देखना चाहते हैं, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे प्रॉपर अपर लोअर टेस्ट कॉन्कैटिनेट और कुछ असाइनमेंट्स भी हैं जो मैं आपको करके दिखाऊंगा ये कैसे काम करते हैं, जिससे आपका इंटरेस्ट और बढ़ेगा इसको सीखने में। तो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है और आप चाहते हैं कि मैं आगे और वीडियो डालूं जिससे आपकी एक्सेल की नॉलेज और इंक्रीज़ हो, तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन पे क्लिक करना बिल्कुल नहीं भूलें, क्योंकि मेरी नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगी जब आप बेल आइकन पे क्लिक करेंगे। एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू योर कलीग्स, टू योर एल्डर, जूनियर, to everyone, your WhatsApp friend, Facebook friend, to share this video to everyone, your college friends, school friends, to improve your Excel, to increase your Excel knowledge limit. And so thank you very much for watching my video.